राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत की राजधानी दिल्ली में कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित शिल्प गुरु और राष्ट्रीय पुरस्कारों को संबोधित किया। यह पुरस्कार समारोह वर्ष 2017, 18 और 19 में चयनित शिल्पकारों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि भारत के शिल्पकार दुनिया में भारत की विरासत के राजदूत है और भारतीय कलाकारों ने अपने कौशल से देश का मान बढ़ाया है। So I congratulate the Honorable Minister for fructifying this event. कोविड महामारी जिसने दुनिया को हिला दिया और जिसकी वजह से भारत ने दुनिया में नया आयाम स्थापित किया कि एक देश स्वच्छ शासन व्यवस्था से, इनोवेशन से क्या नहीं कर सकता। अब अंदाजा लगाइए, 3 अरब वैक्सीनेशंस देना, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, बूस्टर, और सबको डिजिटल मैपिंग करना कि आपके मोबाइल पर है। दुनिया का कोई देश कल्पना नहीं कर सकता, हमने दिखाया है। इतने बड़े संकट काल में लोगों के साधारण जीवन का ध्यान देना, 80 करोड़ से ज्यादा को 1 अप्रैल 2020 से लेकर आज तक चावल, सीरियल, पल्स क्वालिटी का उपलब्ध कराना, और देश तो सोच नहीं सकते। भारत ने कर दिखाया है और वर्तमान में कर रहा है। यह कार्यक्रम एक शुभ संकेत देता है कि कोविड को हमने परास्त कर दिया है, हम आगे बढ़ रहे हैं। जो कुछ मैंने यहाँ देखा, रिप्रेजेंटेटिव भारत, जो कुछ मैंने यहाँ देखा, पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्सप्लोजन ऑफ टैलेंट, इससे ज़्यादा यूनिक कुछ हो नहीं सकता। लुक एट रिफाइंड सटल क्राफ्ट्समैनशिप, बारीक काम, इतना बारीक कि जिस फिजिकल शेप पर करते हैं साधारणतः उस पर संभव नहीं होता है। ये इंडिया की कल्चरल डेप्थ और वेल्थ दोनों को इंडिकेट करता है। योर स्किल मेक्स अस प्राउड, एंड यही कारण है कि हमारे हस्तशिल्प कर्मी और गुरु राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण और सर्जन बखूबी करते हैं, मजबूती से करते हैं। राजदूत बहुत अच्छा काम करते हैं, विदेश मंत्रालय बहुत अच्छा काम करता है। हाल के वर्षों में हर भारतीय का सर ऊंचा हो गया हमारी विदेश नीति को देखकर, हमारे विदेश मंत्रालय के बयानों को सुनकर। पर मैंने स्वयं महसूस किया है, आपकी जो कृति है, आप संस्कृति के बहुत सच्चे और गहरे राजदूत की भूमिका निभा रहे हैं। जो कुछ मैंने देखा है, ये एक कालखंड का काम नहीं है, ये जनरेशन टू जनरेशन पास होने वाला हुनर है। जहां तक एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन की बात करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य रहा है। It is yielding results. I would say it is yielding geometric results. जो लोग इनमें लगे हुए हैं, महिला शक्ति का योगदान ज़्यादा है, सशक्त है, और ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इस सेक्टर का जो ज़्यादा प्रभाव है, कार्य क्षेत्र है, वो ग्रामीण पृष्ठभूमि का है, सेमी अर्बन पृष्ठभूमि का है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सूरत के वरिष्ठ नागरिकों से सुरक्षा के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वोट देने की अपील की और विपक्षी पार्टियों को आतंकवाद का हितैषी बताया। उन्होंने दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर का उदाहरण देते हुए कहा कि आज भी वोट बैंक के भूखे दल इस कार्रवाई को फर्जी कहने का पाप करते हैं। जहां आतंकवाद होगा वहां कामकाज ठप हो जाएगा, इसलिए वोट बैंक की सियासत करने वालों को गुजरात से दूर रखा जाए। आज मैं सूरत के लोगों के सामने
एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। ये मुद्दा है राष्ट्रीय सुरक्षा का। गुजरात और सूरत के लोगों की, व्यापारियों की, कारोबारियों की सुरक्षा का विषय है। यहां की जो नई पीढ़ी है उसने सूरत में हुए बम धमाके नहीं देखे हैं। यहां जो नई पीढ़ी है उसने अहमदाबाद में जो सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे वो उसने नहीं देखा है। मैं अपने युवाओं को, सूरत के लोगों को ऐसे लोगों से सतर्क करना चाहता हूं जो आतंकवादियों के हितैषी हैं। आपको याद होगा दिल्ली में बटला हाउस एनकाउंटर हुआ था। इस एनकाउंटर में देश के खतरनाक आतंकवादी मारे गए थे। उसमें दिल्ली के हमारे एक जांबाज पुलिस अफसर शहीद हुए थे। सारी दुनिया देख रही थी, आतंकवाद की घटना थी। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने बाटला हाउस एनकाउंटर पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। वोट बैंक के भूखे कुछ और दल आज भी बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी कहने का पाप कर रहे हैं। वोट बैंक के भूखे दल, तुष्टीकरण करने वाले दल कभी सूरत को, गुजरात को आतंकवाद से सुरक्षित नहीं रख सकते। सूरत तो व्यापार कारोबार का इतना बड़ा सेंटर है। जहां आतंक होगा, अशांति होगी, तो इसका बहुत बड़ा शिकार व्यापार कारोबार भी होगा। जहां आतंक होगा वहां उद्यमी, श्रमिक, मजदूर सब तबाह हो जाएंगे। आज आपसे बात करते हुए मुझे 14 साल पहले हुए मुंबई हमले की तस्वीरें भी याद आ रही है। देश पर हुआ यह सबसे बड़ा आतंकी हमला था। इसलिए मैं कहता हूं, वोट बैंक की ऐसी सियासत करने वालों को गुजरात से दूर ही रखना है। आज भाजपा सरकार, चाहे वो राज्य में हो या केंद्र में, आतंकवाद को सख्ती से कुचलने में जुटी हुई है। देश में विकास के लिए, शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए भाजपा सरकार पूरी शक्ति से काम कर रही है। ये भाजपा की ही सरकार है जो सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला ले सकती है। ये भाजपा की ही सरकार है जो एयर स्ट्राइक का फैसला ले सकती है। हम आतंकियों को भी नहीं छोड़ते और आतंक के आकाओं को भी घर में घुसकर मारते हैं। एक फैशन हो गई है वोट बैंक की राजनीति की। ये वोट बैंक के भूखे लोग, अपीजमेंट की राजनीति करने वाले लोग देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी वोट की लालच में कभी भी कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते भाइयों। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में प्रदेश कांग्रेस द्वारा एक चुनावी प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा की पूर्व वरिष्ठ नेता जय नायक व्यास परिवार सहित कांग्रेस में शामिल हो गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा के द्वारा कांग्रेस के नेताओं और कार्यक्रमों के खिलाफ गलत बातें कही जा रही हैं, लेकिन यह चुनाव नेता नहीं जनता लड़ रही है। ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, लेकिन ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण बन गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ओर से इतना गलत प्रचार कांग्रेस के खिलाफ, हमारे कार्यक्रमों के खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ बहुत सी बातें यहाँ कही जा रही है। लेकिन ये चुनाव हमारे नेता यहाँ नहीं लड़ रहे,
ये चुनाव तो गुजरात के जनता का चुनाव है और गुजरात की जनता इतनी इंटेलिजेंट है, सारे देश को मार्गदर्शन करने वाले लोग गुजरात में हैं। उनको चाहे किसी में भी हो, स्किल डेवलपमेंट अब आया होगा, लेकिन सबसे ज्यादा स्किल अगर कहीं है तो गुजरात में है। तो इसीलिए तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये फैल गए हैं और हर जगह वो काम करते हैं, अपने अनुसार वो पद भी पाते हैं। हर जगह वो आज बिजनेस में भी छाए हुए हैं, प्रोफेशन में भी छाए हुए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसके पहले भी छाए हुए आज भी हैं। तो ये सारी चीजें गुजरात में आपको मिलेंगी। आज मुझे पता चला कि इस चुनाव में गुजरात की जनता कांग्रेस के फेवर में निर्णय ले रही है, इसका अंदाजा बीजेपी को लगा है। अपने पार्टी का नहीं पूछते हो, अपने वर्कर का नाम पूछते हो, मोदी का नाम। मोदी के लिए आप वोट दो। मोदी ने गुजरात बनाया, क्या इससे पहले गुजरात जो बनाने के लिए बहुत से हमारे सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी के या दूसरे पार्टी के भी, वो कुछ भी नहीं किया, सब कुछ अभी हो रहा है। यही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। यह तो आपका उनका कॉमन डायलॉग है। हम 10 लाख जॉब क्रिएट भी करेंगे, सरकारी जॉब भी भर्ती भी करेंगे, करके 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम भी हम अपने 5 साल में करेंगे। केजी से लेकर पीजी तक गर्ल्स एजुकेशन में हम फ्री करेंगे और कोरोना के वक्त जो जिनकी कम से कम 4 लाख लोग अपना जीवन उस डिसीज में समर्पित किया, उसके लिए उनको 4 लाख रुपए कंपेंसेशन देने का हमने किया। और मिल्क सब्सिडी 5 पर लीटर सब्सिडी देने का हमने ऐलान किया है। ऐसे चंद आश्वासन हम दे रहे हैं और आश्वासन हम जो भी देंगे उसको निभाएंगे भी। जो जो वायदे हमने किए उसको पूरा करने की कोशिश किए हैं और ये भी हम करेंगे। और ये गुजरात का जो गांधी जी का गुजरात है, इसमें हम जो कहते हैं वो करते रहेंगे और उनके आशीर्वाद से ये इलेक्शन भी हम जीतेंगे। आप कहीं जाए नहीं, अभी एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर लौटते हैं और आपसे बात करेंगे। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया फर्निशिंग, यूनिट ऑफ निर्मल्स। 7 दिन आपकी सेवा में। हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 1999 से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से। प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। गुजरात के हीरा व्यापारियों के एक सम्मेलन को आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए वादों के संबंध में चर्चा की और कहा कि आम आदमी पार्टी व्यापारियों की सभी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेगी। साथ ही महंगाई को कम करने के लिए भी काम किया जाएगा। सभी सरकारी नौकरियों को जल्द भरने का दावा करते हुए उन्होंने नौकरी न मिलने की स्थिति में 3000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने का भी इस सम्मेलन में आश्वासन दिया। ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। सभी व्यापारियों ने हमें भरोसा दिया है, हमारी पार्टी आएगी, सारे जितने भी सरकारी सिस्टम है इसको ठीक करेंगे और आपको सम्मान भी देंगे। आप बिना डर के अपना काम कर पाएंगे, आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। बिना मान और सम्मान के क्या जिंदगी है। तो सभी व्यापारी आम आदमी पार्टी के साथ हैं। एक चीज़ और आज मैं गुजरात की महिलाओं से और युवाओं से अपील करना चाहता हूं, खास तौर से। आप तो वोट दे रहे हैं,
लेकिन इस बार आप अपने अपने घर में अपने जितने दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, परिवार के सदस्य हैं, उन सब लोगों को भी आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार कीजिए। उनको मनाइए, बिठाइए, पुचकारिए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन परिवार के सब सदस्यों को आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए कहिए। महिलाएं वोट दे रही हैं क्योंकि पहली बार कोई पार्टी आई है, पूरे देश के अंदर पहली बार कोई पार्टी आई है जो कह रही है हम आपको महंगाई से छुटकारा दिला देंगे। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है और सबसे ज़्यादा महंगाई की मार महिलाओं को झेलनी पड़ती है क्योंकि उनको घर चलाना पड़ता है। 15-20 दिन में, महीने के पहले 15-20 दिन में पैसे ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद समझ नहीं आता कि घर का खर्चा कैसे चलाएं। तो आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है जो कि हम 1 मार्च से आपके बिजली के बिल 0 कर देंगे। इसका महिलाओं के अंदर खासकर बहुत ज़बरदस्त समर्थन है। महिलाएं इससे बहुत खुश हैं कि हर परिवार के 2-3 हज़ार रुपये बच जाएंगे। हमने जो ऐलान किया है कि हर महिला के अकाउंट में 1000 रुपये महीना डालेंगे, इससे महिलाएं बहुत खुश हैं। उन्हें लगता है कि महंगाई से थोड़ा बहुत छुटकारा मिलेगा। हमने जो ऐलान किया है कि प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस नहीं बढ़ने देंगे। दिल्ली में 7 साल से हमने प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस नहीं बढ़ने दी। इलाज का, दवाई का खर्च आता है, हम सभी परिवारों का सारा इलाज मुफ्त करेंगे। शानदार इलाज कराएंगे, अच्छा इलाज कराएंगे और मुफ्त इलाज कराएंगे। इससे आपके घर का खर्चा बचेगा। तो अकेली आम आदमी पार्टी है जो महंगाई से आपको मुक्ति दिला सकती है। अकेली आम आदमी पार्टी है जो रोजगार, बेरोजगारी से मुक्ति दिला सकती है। इसी वजह से ढेरों युवा आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। हमने कहा कि जो पेपर फूटते हैं गुजरात के अंदर, इससे आपको मुक्ति दिलाएंगे। जितने 12 केस हुए हैं पेपर फूटने के पिछले कुछ सालों में, सारे केसेस को खोला जाएगा और उनको 10-10 साल की सज़ा दिलवाई जाएगी जिन लोगों ने पेपर बेचने का काम किया। अगले 1 साल के अंदर सारी सरकारी नौकरियों की भर्ती पूरी कर दी जाएगी। बेरोजगारों के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे और जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता तब तक 3-3 हज़ार रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आज युवाओं से और महिलाओं से मेरी अपील है, हाथ जोड़ के अपने घर के एक सदस्य को आपको किसी भी तरह से बिठा के आपको मनाना है, वोट डलवाने ले जाना है और मनाना है कि आम आदमी पार्टी को वोट दें। बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है गुजरात के अंदर। गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित समारोह को आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम में गोरखपुर के सांसद और वरिष्ठ कलाकार रवि किशन भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित 1000 जोड़ों को उनके वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं दी और साथ ही डबल इंजन की सरकार के कार्यों को भी गिनाया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बालिकाओं की शादी के लिए 51,000 रुपए देने, 1 करोड़ परिवारों को सालाना 12,000 रुपए की पेंशन देने, दहेज उन्मूलन सहित सामाजिक कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए कार्य करने की भी घोषणा की। आप सबका जीवन सुखमय हो, खुशहाल हो, इसकी अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि 2017 में जब प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनी, तब हम लोगों ने उस समय गरीब कन्याओं की शादी को, बहुत सारी कन्याएं ऐसी थीं जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे पैसा खर्च करके और दहेज आदि जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ सकें। बहुत सारी बालिकाएं कुंवारी रह जाती थी। उस समय जब ये बात मेरे सामने आई तो तब मैंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था। पहले 31,000 रुपया और बाद में इस राशि को बढ़ा करके 51,000 रुपया करके एक बालिका की शादी के लिए इस कार्यक्रम के साथ उसको जोड़ने का कार्यक्रम किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक प्रदेश में लगभग 2 लाख बालिकाओं की शादी इस सामूहिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत संपन्न हो चुकी है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर में ही विवाह पंचमी के इस पावन पर्व पर 1000 से अधिक बालक और बालिकाएं वैवाहिक बंधन से जुड़ रही हैं। समाज के प्रत्येक तबके के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। आप सब जानते हैं प्रदेश में वर्तमान में हम लोग प्रदेश के 1 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिन्हें हम वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन के माध्यम से 1,000 रुपये प्रति माह यानी 12,000 रुपये सालाना हम प्रदेश और केंद्र की दोनों डबल इंजन की सरकारें उन परिवारों को दे करके उनका संबल बनने का कार्य करती हैं। हम बाल विवाह को नहीं होने देंगे। हम दहेज मुक्त वैवाहिक कार्यक्रम को ही प्रश्रय देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। दहेज जैसी कुप्रथा का हम समाधान करेंगे, उसका पूरी तरह समाधान करने की दिशा में अग्रसर होंगे। और समाज में अगर कहीं कोई कुप्रथा है, समाज में अगर कहीं कोई विकृति है, उसे दूर करने में सभी लोग अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर 1,000 से अधिक जिन जोड़ों का आज यहां पर वैवाहिक बंधन के साथ जुड़ने का उन्हें अवसर प्राप्त हो रहा है, उन सभी को मैं फिर से अपनी ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस द्वारा आज भाजपा पर निशाना साधते हुए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी व अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चौधरी ने भाजपा के पुराने संकल्प पत्र और नए संकल्प पत्र के अंतरों को दिखाते हुए विपक्षी पार्टी पर हमला बोला और उन्होंने भाजपा पर अस्थायी कर्मियों को भूल जाने, ठेकेदारी के नाम पर लूट मचाने और SC/ST फंड के सही उपयोग न करने का आरोप लगाया। इसके अतिरिक्त समाज सेविका ज्योत्सना गोगिया का भी पार्टी में स्वागत किया। ज्योत्सना गोगिया जी समाजसेवी रही हैं। मैंने सुना है कोरोना काल में इन्होंने काफ़ी मदद दी। वैक्सीनेशन में जिस तरह से भूमिका इन्होंने अदा की है, मार्गदर्शन कहिए, अवेयरनेस कहिए, इन्होंने बखूबी उस अपनी सामाजिक रोल के दायित्व को निभाया है और आज कांग्रेस परिवार में जुड़ रही हैं। यहाँ पर स्वागत है आपका। किस तरह से 2013 से अरविंद चुप हैं और भाजपा के प्रधानमंत्री, भाजपा के नेता केवल इश्तिहारों में बच्ची बचाओ, बच्ची पढ़ाओ जैसे नारे तो देते हैं, लेकिन इस समाज को अधिकार नहीं देते। उनके मैनिफेस्टो की मैंने आपको कॉपियां रखी 2017 की और अभी की। इसे संकल्प कहिए या धोखा संकल्प कहिए, जो राजीव गांधी आवासीय योजना में भी हुआ और जो इनके सफाई कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर के भी हुआ। देखिए, भाजपा हमेशा से गरीब और दलित विरोधी रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसका साथ भी अरविंद केजरीवाल लगातार दे रहे हैं। मैंने आज दोनों की जो कथनी करनी का फर्क है वो आपके सामने रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2017 का बीजेपी का मैनिफेस्टो है जो संकल्प पत्र कहलाता है, और ये इस बार का है। दोनों में अंतर ये कि तस्वीरें बदल गई हैं। जिस तरह से तस्वीरें बदल गई है, वादे भी बदल गए। इसमें कहा था, यदि आप देखें, सभी अस्थायी सफाई कर्मचारियों को नियमित करने का संकल्प लेते हैं। संकल्प के मुझे लगता है कि इनको मायने नहीं पता, लेकिन ये आते आते 2022 में संकल्प खत्म कर दिया। इन्होंने ये वादा ही निकाल दिया। तो मैं सवाल करता हूँ, क्या सारे सफाई कर्मचारी जो अस्थायी थे वो स्थायी हो गए? ये बड़ा प्रश्न है। तो ये तो एक मैनिफेस्टो का पार्ट है। दूसरा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2017 के बाद से चाहे स्थायी ठेका प्रथा को लेकर के दिल्ली के इस MCD को थोप दिया हो, तो एक बड़ा सवाल ये भी है, ठेकेदारी प्रथा चल रही है। अपने खुद के ठेकेदारों को, भाजपा के अपने मित्रों को जो है MCD के अंदर लूट मचाने के लिए भेज दिया जाता है। तो आज हमने ये बात रखी है। इसी तरह से जो दलितों को लेकर के एक बजट है, जो कि 1980-85 में जिसका गठन किया गया था, जिसको हम SC/ST यानी कि शेड्यूल कास्ट सब प्लान के नाम से जानते हैं, ये MCD में भी लागू होता है और दिल्ली सरकार में भी लागू होता है। MCD में ये नियम था कि जिस तादाद में, जिस प्रतिशत में ये समाज रहता है, MCD के बजट का उतना प्रतिशत फंड खर्च किया जाएगा। जब MCD की हम ओवरऑल बात करते हैं तो लगभग 14,500 करोड़ का बजट है और उसी अनुपात में ये पैसा इन गरीबों पे खर्च होना था। जब इस गरीबों के इस फंड की बात करते हैं तो लगभग 2500 करोड़ रुपए ये दलित समाज पे खर्च होना था, जो कि नहीं किया। तो जैसे MCD में भाजपा ने इन दलितों का हक मारा, वैसे ही अरविंद ने भी जो है इसी फंड का हक दिल्ली सरकार में मारा। ये बिल्कुल धोखा घोषणा पत्र है, धोखा संकल्प पत्र है, ये मैं पहले ही साबित कर चुका हूँ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने विपक्षी पार्टियों के आरोपों का जवाब देते हुए आज भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम की 15 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। अपने संबोधन में उन्होंने सेवा, डिजिटलीकरण, ओपन रेस्टोरेंट पॉलिसी व कार पार्किंग निर्माण जैसे कार्यों को गिनाया
और साथ ही विपक्षी आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में चल रही दिल्ली सरकार को भी अपने काम का ब्यौरा देने की चुनौती दी। दिल्ली के अंदर चुनाव चल रहा है और दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कई बार ये कहे कि निगम ने क्या काम किया, आप बताइए। आज भारतीय जनता पार्टी हमने अपनी उपलब्धियों के बारे में हर मंच पर बताया है। वो 2 उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, मैं 100 उपलब्धियां बता रहा हूं और आम आदमी पार्टी को ये चुनौती देता हूं कि वो भी बताएं आकर दिल्ली सरकार ने 8 सालों में क्या किया है। आज दिल्ली नगर निगम दिल्ली को एक सस्टेनेबल ग्रीन सिटी बनाने के लिए, दिल्ली को स्वच्छ दिल्ली बनाने के लिए, बेहतर दिल्ली बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। दिल्ली के अंदर बिल्डिंग की हाइट को बढ़ाने के लिए हमने 15 मीटर हाइट थी, इसको बढ़ाकर 17.5 मीटर किया है। हमने नई पॉलिसी में दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली के अंदर अपने जो आपका प्रीमाइसिस है उसमें ओपन रेस्टोरेंट खोलने के लिए दुकान के बाहर और दुकान की छत पर ओपन स्पेस में रेस्टोरेंट चलाकर दिल्ली के जो करोड़ों लोग यहाँ रहते हैं वो वहाँ जाकर, जिस तरह से आज दिल्ली में बहुत सारी जनता ओपन रेस्टोरेंट में जाना चाहती है, उसके लिए दिल्ली नगर निगम ने पॉलिसी बनाई है। डिजिटलाइजेशन करने का काम, ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिले, इसके लिए दिल्ली नगर निगम जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र किसी भी दिल्ली नगर निगम के दफ्तर में चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यापारी ट्रेड लाइसेंस या प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए इन सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन किया गया है। दिल्ली नगर निगम के अंदर किसी भी तरह से ट्रांसपेरेंसी हो, इसके लिए हर सेवा ऑनलाइन दी जा रही है। कई बार दिल्ली नगर निगम ने ये रिक्वेस्ट डाली थी कि दिल्ली सरकार हमको जगह मुहैया कराए, लेकिन नगर निगम को दिल्ली सरकार ने कोई जगह मुहैया नहीं कराई। बावजूद उसके केंद्र सरकार ने डीडीए की ओर से दिल्ली नगर निगम को जगह मुहैया कराई और हमने 17 मल्टी लेवल पार्किंग बना दी है और 100 से ज़्यादा स्टैक पार्किंग हमने बनाकर तैयार करके पार्किंग की समस्या का निवारण की ओर हम बढ़ गए हैं। और इसके साथ दिल्ली नगर निगम ने अपने सभी भवन, चाहे वो जोन का हो, सिविक सेंटर हो या स्कूल हो या फिर हमारे हॉस्पिटल हो, हर जगह जो भी है 60% भवनों पर हमने सोलर एनर्जी, सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया है और ऊर्जा को बचाने का काम किया है। मैं दिल्ली सरकार को चुनौती देता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूं कि आइए बहस करिए आकर कि दिल्ली सरकार ये बताए कि 2 कौन से उन्होंने बड़े काम किए हैं। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। गैस चैम्बर में तब्दील हो रही दिल्ली, जनता दम घोटू हवा में सांस लेने के लिए मजबूर, फिर बढ़ा प्रदूषण। टीवी चैनलों को अब हर दिन आधे घंटे टेलीकास्ट करना होगा देश हित कंटेंट, केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन। दिग्गज भाजपा नेता जेएन व्यास ने थामा कांग्रेस का हाथ, मोदी कैबिनेट में रह चुके हैं मंत्री। नड्डा से मिलेंगे सीएम बोमई, महाराष्ट्र सीमा विवाद पर मंत्रिमंडल विस्तार पर होगी बात। ड्रोन से सेब और मटर की ढुलाई करने वाला पहला जिला बना किन्नौर, 20 किलो की पेटी 6 मिनट में पहुंचेगी। उधमपुर में सड़क से फिसलकर खाई में गिरी कार, परिवार के 4 लोगों की मौत। बदलाव लाने की बजाय उन्होंने सीएम बदल दिया। गुजरात में भाजपा पर खड़गे का निशाना, राज्य सरकार ने कोई काम नहीं किया। ओडिशा सरकार का गरीबों को वित्तीय मदद, केंदू के पत्तों पर निर्भर लोगों में 43 करोड़ रुपए वितरित। दिल्ली के पांडव नगर में श्रद्धा जैसी वारदात, शव के टुकड़े कर फ्रिज में रखा, हत्या के आरोप में मां बेटा गिरफ्तार। राज ठाकरे ने कांग्रेस व भाजपा से कहा, राष्ट्रीय नायकों को बदनाम करना बंद करें। हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम